आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो अभी तक की क्लास के अंदर बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं। अभी तक जितनी भी आपने वीडियो देखी है उन सबसे जो खास वीडियो रहने वाली है ये वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे और सारे क्वेश्चंस जो होंगे नाउन के अंदर वो सारे इस वीडियो से आएंगे। ठीक है, तो चलो अपनी क्लास को पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है एजेंडम, एजेंडम का प्लूरल आपको बनाना है, तो सिंपल सा बनना है गाइस। एजेंडम लिखा है, एजेंडम का प्लूरल हो जाएगा एजेंडा। अब ये कैसे हो जाएगा एजेंडा, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ, टेंशन मत लेना। यहाँ पर डेटम लिखा है, डेटम का जो प्लूरल होता है वो डेटा होता है। गाइस हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग डाटा पढ़ते हैं। मोबाइल जो कहते हैं कि डाटा यार खत्म हो गया है, 2-4 रुपए जो 20 रुपए का एक एमबी आई थिंक आता है, 25 रुपए का आता होगा ये 1.5 एमबी, 1.5 एमबी नहीं जीबी आता है, राइट। ठीक है, तो डेटा का जो प्लूरल होता है ना वो डेटा होता है, और ये डाटा नहीं है, ये डेटा लिखा है, ये ओवम लिखा है। ओवम, ओवम का जो प्लूरल होता है वो ओवा होता है। इरेटम का जो प्लूरल है, इरेटम का प्लूरल इरेटा होगा। ठीक है, डिक्टम का जो प्लूरल होगा डिक्टम का, तो डिक्टम का जो प्लूरल होता है डिक्टा होता है। ठीक है, मेमोरेंडम, ये मेमोरेंडम लिखा है। अब मेमोरेंडम का प्लूरल क्या होगा, मेमोरेंडा होगा। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर इन सब के लास्ट में ए क्यों लगाया गया है। याद रखना गाइस कि जिस भी नाउन के लास्ट में यूएम लिखा हो, यूएम और कहा जाए कि इसका प्लूरल बनाओ, तो सिंपल सा फंडा गाइस क्या है, यूएम को आपको हटा करके यूएम के स्थान पर ए लगा देना। इन सभी वर्ड्स में हम लोगों ने यही किया है। जैसे एजेंडम लिखा था, जब एजेंडम लिखा है और हमसे पूछा गया था कि एजेंडम का प्लूरल बनाओ, तो यूएम को हटा दिया गया है और यूएम के ही स्थान पर हमने ए जोड़ दिया है। उसी प्रकार डेटम का भी है, यूएम हटाया गया ए लगा दिया गया। सेम ओवम का भी है, यूएम को हटा दिया गया ए लगा दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार गाइस मेमोरेंडम है। अब मेमोरेंडम का क्या बनेगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपका होमवर्क हो गया। अब देख लेते हैं ये वाले क्वेश्चंस। अब देखो इसमें भी यूएम लिखा है, सभी में यूएम लिखा है। अब कुछ लोग समझेंगे सर इसमें भी तो ए लगा सकते हैं, लेकिन गाइस इंग्लिश के अंदर कुछ अपवाद होते हैं, ठीक है, जिनको हमें याद करना होता है। ठीक है, अब आप एक बात बताइए मुझे, जैसे हमारी लाइफ के अंदर 90% खुशियां हैं, ठीक है, 90% खुशियां हैं, पहली बात तो ये नहीं होती हैं, ठीक है, 10% खुशियां होती हैं और 90% दुख होते हैं। लेकिन यहां पर उल्टा देख लेते हैं, मान लीजिए कि हमारी लाइफ के अंदर 90% खुशियां हैं और 10% दुख आ रहे हैं, तो इन 10% दुखों को झेला जा सकता है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, समझना। जैसे हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर यदि आप क्लास 10th या 12th में हैं, आप किसी भी मतलब कि 10th में हैं, 12th में हैं, यूपी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, एनीथिंग किसी भी बोर्ड का एग्जाम आप दे रहे हो। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, 10th में और 12th में मान लीजिए कि 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, मान लीजिए कि 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पेपर के अंदर 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन 10 क्वेश्चंस में आपको 8 क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से आ रहे हैं, जो आपके अध्यापकों ने बताया है वो 8 क्वेश्चन एज इट इज सेम फंस गए हैं पेपर के अंदर। अब जो 2 बचे क्वेश्चंस, अब जो 2 क्वेश्चंस जो बचे हैं ये आपको नहीं आ रहे हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए, 8 क्वेश्चंस फंस गए आपको आ रहे हैं, क्या 2 क्वेश्चंस बनाकर लिख नहीं सकते? या नहीं आ रहे तो छोड़ भी तो सकते हो यार। किस वैज्ञानिक ने बता दिया है कि ये भी 2 क्वेश्चंस भी आपको करने पड़ेंगे? यार एक बार बताओ, जब 8 क्वेश्चंस ऑलरेडी आ रहे हैं, 2 क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो जाने दो। फिर भी लड़का क्या करता है, ये जो 2 क्वेश्चन होते हैं ना वो आसपास से झांक झोंक करके वो लिख लेता है। ठीक है, तो वही ये है कि जब आपको इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, फिर भी आपको पता है कि 2 क्वेश्चंस को मतलब कि आगे पीछे से यार तू बता दे, ठीक है, तू करने में ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, इनमें भी कुछ नंबर मिल जाएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि जब 2 क्वेश्चन आप छोड़ दोगे तो नहीं मिलेंगे यार, इन 2 क्वेश्चंस को आप लिखोगे ना तो कुछ ना कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे। मान लीजिए कि ये 2 क्वेश्चंस जो हैं ये 5-5 नंबर के और यही क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, तो सिंपल तो फंडा यार, कुछ ना कुछ बनाकर लिखोगे तो ये मेरी गारंटी है, ये आपको भी पता है
यदि मैं इन 2 क्वेश्चंस को बनाकर भी लिखूंगा तो मुझे 1 या 1.5 नंबर तो 2 नंबर तो मिल ही जाएगा यार, मिल जाएगा, सभी को पता है। तो जैसे ये क्वेश्चंस लिखे गए हैं, अब इनका कैसे बनाएंगे प्लूरल, तो याद रखना जैसे एजाइलम लिखा है तो एजाइलम का जो प्लूरल बनेगा वो एजाइलम्स हो जाएगा, ठीक है, यस लग जाएगा। म्यूजियम का जो प्लूरल बन जाएगा वो म्यूजियम्स हो जाएगा, म्यूजियम्स मतलब कि लास्ट में एस जोड़ देंगे। प्रीमियम का जो प्लूरल होगा वो प्रीमियम्स हो जाएगा, प्रीमियम्स हो जाएगा। पेट्रोलियम का जो प्लूरल होगा ना वो पेट्रोलियम्स हो जाएगा, पेट्रोलियम्स हो जाएगा, ठीक है। फोरम का जो प्लूरल होगा वो फोरम्स हो जाएगा, क्लियर। पेंडुलम का जो प्लूरल होगा ना पेंडुलम का हो जाएगा पेंडुलम्स, पेंडुलम्स। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसे लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं आपको बता दूं गाइस, ये वीडियो आप इंग्लिश विद कौशल यूट्यूब चैनल के अंदर देख रहे होंगे। इस चैनल के अंदर आपको बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में।